दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज का प्रसंग है कि यह पति पत्नी के बीच में टकरा रहता है कि प्रेम भावना कैसी विकसित हो और दोनों के बीच में प्रेम कैसे बढ़े। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी मैया पार्वती आती हैं और भोले बाबा से कहने लगती हैं, प्रभु, मेरे मन में आज बड़ी उथल पुथल हो रही है। मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। यदि आप उस प्रश्न का समाधान कर दें तो मेरे मन को शांति मिलेगी। भगवान शिव बोले, ठीक है पार्वती, तुम मुझे प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैया पार्वती मुस्कुराते हुए कहने लगी, प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसे यदि कोई स्त्री खा ले तो उसका पति उसके पीछे पीछे घूमता रहे और उसका प्रेम दीवाना हो जाए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, तुम ऐसी जड़ी बूटी जानना चाहती हो जिसे खाने के बाद तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये जड़ी बूटी जानने के बाद मेरे ऊपर ही इसका इस्तेमाल करोगी। मैया पार्वती ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्रभु, आप मुझे बताओ, मेरे अंदर बेचैनी हो रही है। मैं जानना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसे खाकर हर स्त्री का पति उसके पीछे पीछे घूमने लगे। भगवान शिव बोले, अब पार्वती, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद निश्चित ही तुम संतुष्ट हो जाओगी और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो, बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध साधु हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वह बहुत ही बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसके गुणगान करते थे और उसके पास अक्सर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन एक औरत सन्यासी के पास पहुंच गई और अपना दुख प्रकट करते हुए बोलने लगी, बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब से वह परदेसी लौट कर आया है तब से वह मुझसे ठीक बात नहीं करता, मुझसे दूरी बनाकर रहता है। मैं उसके पास जाने की कोशिश करती हूं, पर उतना ही वह मुझसे दूर हटने की कोशिश करता है। सन्यासी ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्यों आई हो? उस औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। जो भी आपके पास आता है आप उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। मैं भी चाहती हूं कि आप मुझे ऐसी कोई जड़ी बूटी दे दो जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए और मेरा पति मुझसे प्रेम करने लगे। सन्यासी बोले, मैं तुम्हें जड़ी बूटी तो अवश्य दे देता हूं, लेकिन उस जड़ी बूटी को बनाने के लिए मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिसके बिना वह जड़ी बूटी नहीं बन सकती। यदि वह चीज मुझे लाकर तुम दे दोगी तो मैं तुम्हारे लिए वह प्रेम की जड़ी बूटी बनाकर तैयार कर दूंगा, जिसके खाने के बाद तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगा। उस औरत ने दृढ़ संकल्प से कहा, महाराज, आप बताइए वह कौन सी चीज है, मैं उसे लाकर दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सन्यासी ने उत्तर दिया, मुझे एक शेर के मूंछ का एक बाल चाहिए। यदि तुम शेर के मूंछ का एक बाल लाकर दे दोगी तो मैं तुम्हारे लिए वह प्रेम की जड़ी बूटी बनाकर तैयार कर दूंगा, जिसके खाने के बाद तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगा। जब उस औरत को यह मालूम पड़ा कि उसे प्रेम की जड़ी बूटी बनवाने के लिए शेर के मूंछ का बाल लाना पड़ेगा, तो उसने प्रतिज्ञा की, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं शेर के मूंछ का बाल अवश्य लाकर दूंगी। अगले दिन वह औरत शेर की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद नदी के किनारे एक शेर दिखाई दिया। शेर उसे देखते ही दहाड़ने लगा। दोस्तों, यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। वह औरत हिम्मत करके शेर के पास जाती और डरकर वापस लौट आती। महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उस औरत में शेर के पास जाने का जो अंदर का डर बैठा हुआ था वह दूर हो गया। अब वह शेर के लिए मांस भी ले जाने लगी, और जब शेर उसे बड़े चाव से मांस खाता तो शेर और उस औरत के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह औरत शेर की पीठ को थपथपाने लगी। उसी समय
शेर उस औरत के प्रेम में इतना डूब गया कि उसने उसे शिकार करने की बजाय उससे प्रेम करना शुरू कर दिया। एक दिन मौका पाकर उस औरत ने शेर की मूंछ से एक बाल निकाल लिया और लाकर सन्यासी को दे दिया तथा बोली, महाराज, मैंने आपके लिए जो चीज मंगवाई थी वह लेकर आई हूं। मैंने शेर की मूंछ का बाल ले आया हूं। अब आप मेरे लिए प्रेम की जड़ी बूटी बनाकर तैयार कर दीजिए, जिससे मेरा पति मेरे बस में हो जाए। जैसे ही उस औरत ने शेर की मूंछ का बाल सन्यासी को सौंपा, सन्यासी ने उसे एक जलती हुई आग में फेंक दिया, जिससे वह बाल जलकर नष्ट हो गया। जब उसने देखा कि शेर की मूंछ का बाल जल रहा है, तो वह सन्यासी से कहने लगी, आपने क्या किया? मैंने बड़े प्रयत्नों के बाद शेर की मूंछ का बाल प्राप्त किया था, जिससे मेरी दवा बननी थी, और आपने इसे आग में डालकर जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? सन्यासी ने उत्तर दिया, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। जरा सोचो, तुमने शेर को किस तरह अपने बस में किया। जब तुम एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीत सकती हो, तो क्या एक इंसान को नहीं जीत सकती? उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। एक दिन निश्चित ही तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा और यह दुनिया तुम्हारे प्रेम का गुणगान करेगी। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की, जो यदि पति पत्नी के बीच में हो तो उनका जीवन सुखमय और प्रेम भरा रहेगा। नंबर 1, कभी भी प्रेम संबंधों में अभिमान या अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में दरार आने की संभावना बढ़ जाती है और एक दिन वे रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों में विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, यदि पति पत्नी के रिश्ते में अटूट विश्वास होता है, तो वह रिश्ता जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां से लेकर आए, एक दिन सफलता निश्चित ही मिलती है और हमेशा दोनों के बीच प्रेम बना रहता है। उनके प्रेम का सारा संसार गुणगान करता है। नंबर 3, प्यार और प्रेम को हमेशा सादगी का ही रूप माना जाता है, अतः किसी भी रिश्ते में दिखावा और स्वार्थ से बचना चाहिए। रिश्तों में निस्वार्थता का होना अति आवश्यक है। नंबर 4, वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए जरूरी है कि पति पत्नी के बीच में आजादी बनी रहे। जिन रिश्तों में आजादी नहीं होती, वे कुछ समय बाद टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं और जीवन भर पछतावा रहता है। नंबर 5, हर व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इससे आपसी आदर सम्मान कम हो जाता है और रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे के आत्मसम्मान की हमेशा रक्षा करें। नंबर 6, ऐसे पति पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हैं और जोर जोर से शब्द बोलते हैं, जिसके कारण परिवार का माहौल बिगड़ जाता है, ऐसे रिश्तों में समझौता करना उचित नहीं होता। नंबर 7, यदि पति पत्नी में से कोई भी गुस्से वाले स्वभाव का हो, तो परिवार में हमेशा अशांति बनी रहती है। इसलिए हमेशा क्रोध पर काबू पाना चाहिए और मधुर संबंध बनाए रखने के लिए क्रोध को बीच में नहीं आने देना चाहिए। नंबर 8, वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह आवश्यक है कि पति पत्नी की बातें तीसरे व्यक्ति को न पता चलें। यदि ऐसी गुप्त बातें तीसरे तक पहुंच जाती हैं, तो आपसी विश्वास में दरार आ सकती है। इसलिए हमेशा एक दूसरे की अच्छी बातों की चर्चा करें और निजी बातों को गुप्त रखें। ऐसा करने से दंपति जीवन भर सुखी समृद्ध जीवन यापन करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि यदि पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है और आपस में झगड़े होते हैं, तो पत्नी को चाहिए कि अपने पति के सामने ऐसा व्यवहार करे कि भले ही उनका पति उससे न चाहे और उससे घृणा करता हो, फिर भी वह पति अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए विवश हो जाए। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।